अहाना बनी अर्जुन के बच्चे की माँ। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाली एपिसोड में कहानी शुरू होती है अहाना और अर्जुन से। शादी को कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन अहाना का मन अब भी अपनी अधूरी पढ़ाई में लगा था। वो चाहती थी, मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, बल्कि खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। अर्जुन और दुर्गा देवी यानी घर की मुखिया पहले तो थोड़ा सोच में पड़ गए। क्या शादीशुदा लड़की अब भी पढ़ाई संभाल पाएगी? क्या वो घर की जिम्मेदारियों के साथ अपनी डिग्री पूरी कर सकेगी? लेकिन जब उन्होंने अहाना के आत्मविश्वास भरे शब्द सुने तो उन्हें यकीन हो गया, अगर कोई कर सकता है तो वो अहाना ही है। 1 साल बीत गया, दिन रात मेहनत, नींद रहित रातें और हर कदम पर संघर्ष। लेकिन अहाना रुकी नहीं। आखिर वो दिन आया जब उसका रिजल्ट आया और अहाना ने शानदार अंकों से अपनी परीक्षा पास कर ली। जब यह खबर दुर्गा देवी तक पहुंची, उनके चेहरे पर गर्व और खुशी दोनों झलकने लगे। वो अहाना से बोली, अहाना, तुमने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। अब तुम जितना आगे बढ़ना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर अहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, अब मेरी जिंदगी की असली शुरुआत यहीं से होती है। अहाना ने ठान लिया था, अब वो रुकने वाली नहीं। वो अपने सपनों और जिम्मेदारियों दोनों को साथ लेकर चलेगी। अर्जुन भी अब उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था। उसने अहाना से कहा, तुम्हारे सपने अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, हमारे हैं। धीरे धीरे अहाना अपने करियर की ओर बढ़ने लगी। इसी बीच वो अपनी माँ को भी अपने घर ले आई ताकि वो भी साथ रह सकें। घर में एक नई रौनक फैल गई। दुर्गा देवी को भी अच्छा लगने लगा कि अहाना अपनी माँ का इतना सम्मान करती है। घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और खुशहाल हो गया था। फिर एक दिन अहाना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। खुशी की लहर पूरे घर में दौड़ जाती है। अर्जुन तो खुशी से झूम उठता है। वो दौड़कर दुर्गा देवी के पास जाता है और खबर सुनाता है। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वो कहती है, आज हमारे घर में सच में लक्ष्मी आई है। पूरा परिवार इस खुशी में झूम उठता है। लेकिन वक्त के साथ जब अहाना की प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगी तो दुर्गा देवी फिर से थोड़ा चिंतित हो गई। उन्हें डर था कि अगर अहाना बाहर काम करेगी तो बच्चे की तबीयत पर असर पड़ सकता है। उन्होंने अहाना पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। अब तू ज्यादा काम नहीं करेगी, घर से बाहर मत जाना, आराम पर, अब तेरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ बनने की है। अहाना ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ये बातें बढ़ने लगी वो एक दिन शांति से बोली, माँ जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर अगर मैं घर पर ही बैठ जाऊंगी तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए है। पहले तो दुर्गा देवी नाराज हुई, लेकिन रात को जब उन्होंने अहाना को अपने काम करते हुए देखा तो उनके मन में कुछ बदल गया। उन्हें एहसास हुआ, धीरे धीरे घर में फिर से वही पुरानी खुशी लौट आई। अहाना का आत्मविश्वास और अर्जुन का प्यार मिलकर पूरे परिवार में नई ऊर्जा भर देते हैं। फिर आता है वो दिन जिसका सभी को इंतजार था। अहाना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। घर में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। दुर्गा देवी अपने पोते को गोद में लेकर कहती हैं, यह तो हमारे घर की खुशियों का नन्हा फरिश्ता है। बड़े बच्चे खिलखिला उठते हैं और अर्जुन की आंखों में गर्व की चमक होती है। अहाना और अर्जुन का रिश्ता अब और भी मजबूत हो जाता है। जहां पहले प्यार था, अब उसमें समझ और साझेदारी भी है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो दूसरों की खुशियां देख नहीं पाता, और यहाँ वो थी पिसीमोनी। वो अहाना से हमेशा जलती थी, कभी घर की औरतों के कान भरती तो कभी अहाना के काम में रुकावट डालने की कोशिश करती। लेकिन अब अहाना पहले जैसी नहीं रही। वो हर चाल को समझ जाती है और मुस्कुराकर जवाब देती है। वो साबित कर देती है कि सच्चाई और धैर्य की ताकत किसी भी चाल से बड़ी होती है। आखिरकार अहाना अपने सपनों और परिवार दोनों को साथ लेकर चलने में कामयाब हो जाती है। वो काम भी करती है, अपने बच्चे की देखभाल भी, और घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती है। दुर्गा देवी अब अपनी छोटी बहू पर गर्व महसूस करती हैं। घर में एक बार फिर से प्यार, सम्मान और खुशी का माहौल बन जाता है। कहते हैं, औरत अगर ठान ले तो वो किसी भी तूफान को मात दे सकती है। अहाना ने यही कर दिखाया। अगर आप भी अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखते हैं कितने लोग अहाना के फैन हैं।